बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शुरू करते हैं लेसन नंबर 4 जिसका टाइटल है थैंक यू मैम, मादाम आपका शुक्रिया। ये कहानी एक अमरीकी सियाह फाम राइटर लैंगस्टन ह्यूज़ ने 1958 में लिखी थी। इस कहानी में उसने मेनली दो किरदार पेश किए हैं। एक लंबी तिरंगी दराज कद यानी लंबे कद वाली ख़तून है और दूसरा एक 14 या 15 साल का लड़का है। सीन कुछ यूँ है कि रात 11 बजे का तकरीबन वक्त है। ख़तून एक होटल की ब्यूटी शॉप से घर वापस आ रही है, जिसने अपने कंधे पर एक बड़ा सा दस्ती बैग या पर्स लटकाया हुआ है। लड़के की उम्र 14 या 15 साल है, दुबला पतला सा लड़का है। तो वो लड़का इस ताक में है कि उस ख़ातून का पर्स छीनकर वो फ़रार हो जाए, दौड़ जाए। लेकिन जो ही उसने पर्स को हाथ डाला तो उसकी जो पर्स की तनी है वो काफ़ी भारी भरकम पर्स था। तो जो ही उसने तनी को हाथ डाला वो तनी टूट गई और इस कोशिश में, पर्स छीनने की कोशिश में, लड़का अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और नतीजतन पुश्त के बाल जो है वो फुटपाथ या एक तरफ चलने वाले रास्ते पर गिर गया। उस खातून ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसको घसीटते हुए घर की तरफ ले जाने लगी। चलिए तर्जुमा शुरू करते हैं। पेज नंबर 26 है। शी वॉज अ लार्ज वोमैन with a large purse that had everything in it but a hammer and nails. She was a large means big, tall, यानी दराज कद, बड़े कद वाली या दराज कामत, यानी ऐसी भारी भरकम खातून थी। काफ़ी उसका लंबा कद था और देखने में वो ज़बरदस्त लगती थी, अच्छी कद काठ वाली पर्सनैलिटी वाली। तो शी वाज अ लार्ज वोमैन, वो एक दराज कद खातून थी। विद ए लार्ज पर्स, जिसके पास एक बड़ा सा पर्स या दस्ती बैग था। दैट हैड एवरीथिंग इन इट, जिसमें हर चीज़ थी। बट आ हैमर एंड नेल, हैमर हथौड़े को कहते हैं और नेल्स का मतलब है कील। बट का यहाँ मतलब है एक्सेप्ट, स्वाय। दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट आ हैमर एंड नेल, जिसमें हर चीज़ थी, यानी उस पर्स में हर चीज़ थी सिवाय हथौड़े और कीलों के। यानी वो इतना बड़ा पर्स था, लगता था कि उसमें सिर्फ हथौड़े और कील नहीं है, इसके अलावा उसमें दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। तर्जुमा दोबारा देखें। शी वाज अ लार्ज वोमैन विद अ लार्ज पर्स, वो एक दराज कद या दराज कामद खातून थी जिसके पास एक बड़ा सा पर्स या दस्ती बैग था। दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल, जिसमें हर चीज़ थी सिवाय हथौड़े और कीलों के। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरीड इट slung अक्रॉस हर शोल्डर। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, स्ट्रैप मीन्स बेल्ट, स्ट्रिप या बैंड, तनी, उर्दू में इसको तनी कहेंगे, पट्टी, यानी वो जो बड़ा सा बैग था या दस्ती बैग, उसकी जो तनी है। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इसकी एक लंबी तनी थी यानी बैग की। एंड शी कैरीड इट slung, slung मीन सस्पेंडेड, हंग, लटका कर। एंड शी कैरीड इट, और वो इसको ले जा रही थी, slung लटका कर, अक्रॉस हर शोल्डर, अपने कंधे के गिर्द यानी कंधे पर, और वो इसे अपने कंधे पर लटका कर ले जा रही थी। इसकी यानी बैग की या दस्ती बैग की या पर्स की, इसकी एक लंबी तनी थी और वो इसे यानी बैग को अपने कंधे पर लटका कर ले जा रही थी। इट वाज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, डार्क, एंड शी वाज वॉकिंग अलोन व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स। जी, इट वाज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था। डार्क, अंधेरा था, तारीकी थी। एंड शी वाज वॉकिंग अलोन, और वो तन्हा सफ़र कर रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर,
जब एक लड़का भागता हुआ उसके पीछे आया, एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। स्नैच मीन ग्रैब, सीज या ग्रैस्प, छीनना। तर्जमा दोबारा करते हैं। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था। डार्क, अंधेरा था, यानी हर तरफ अंधेरा था। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो तनहा चल रही थी, यानी पैदल चल रही थी या जा रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, जब एक लड़का उसके पीछे भागता हुआ आया। एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। द स्ट्रैप ब्रोक, तनी टूट गई। विद अ सडन सिंगल टग, टग मीन्स जर्क, पुल, जोल्ट, झटका। तो टग को क्या कहेंगे उर्दू में? झटका। तो इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं जर्क, पुल, जोल्ट। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, तनी एक ही झटके से टूट गई। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो लड़के ने पीछे से दिया था। तो अब लड़का, वो खातून जा रही थी अपने ध्यान आगे को, तो लड़का जो है पीछे से भागता हुआ आया। उसने क्या किया कि पीछे से तनी को हाथ डाला, और हाथ डालकर जब उसने बैग को छीनने की, खींचने की कोशिश की, तो उस दौरान क्या हुआ? द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, तनी एक ही झटके से टूट गई। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो लड़के ने पीछे से दिया था। बट द बॉयज़ वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड caused him to lose his balance. But the boy's weight, लेकिन लड़के का वज़न, and the weight of the purse, और पर्स का वज़न, combined, बाहम मिल गए। combine means unite, joint, मिल जाना यानी बाहम मिल जाना। caused him, का सबब बन जाना, caused him to lose his balance, और उसके तवाज़न खो जाने का बायस बन गए। तो देखिए दोबारा तर्जुमा। बट द बॉयज़ वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड, लेकिन लड़के का वज़न और पर्स का वज़न बाहम मिल गए। काज्ड हिम टू लूज़ हिज बैलेंस, और उसके तवाज़न खो जाने का बायस बन गए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड, द बॉय फेल ऑन हिज बैक on the sidewalk and his legs flew up. But the boy, instead of taking a full blast, take a full blast means to run or start quickly, यानी किसी काम को जल्दी से शुरू करना। Instead of taking a full blast, तो यहाँ इससे मुराद है इंस्टेड ऑफ की बजाय, तेज़ रफ्तारी से भाग जाने की बजाय। यानी सोचा तो उस लड़के ने ये था कि जो ही मैं इसको हाथ डालूँगा बैग को, तनी को, तो जल्दी से मैं इसको मतलब पर्स को छीन कर जो है भाग निकलूँगा। तो क्या तर्जुमा बनेगा? इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फुल ब्लास्ट, इसकी बजाय कि वो तेज़ रफ्तारी से भाग जाता, यानी पर्स छीन कर। एज ही हैड होप, जैसा कि उसको उम्मीद थी, तवक्को थी। द बॉय फेल ऑन हिज बैग, लड़का पुश्त के बल गिर पड़ा। ऑन द साइड वॉक, साइड वॉक को आम तौर पर हम उर्दू में कहते हैं फुटपाथ या फुटवे, इंग्लिश में इसको कहेंगे फुटपाथ या फुटवे, उर्दू में भी हम इसको फुटपाथ ही कहते हैं। द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक, लड़का एक तरफ चलने वाले रास्ते या फुटपाथ पर फेल ऑन हिज बैक, पुश्त के बल गिर पड़ा। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर को उठ गईं। तर्जुमा दोबारा देखिए। इसकी बजाय कि लड़का तेज़ रफ्तारी से भाग जाता जैसा कि उसको उम्मीद थी, द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक, लड़का एक तरफ चलने वाले रास्ते या फुटपाथ पर पुश्त के बल गिर पड़ा। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर को उठ गईं। The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jean sitter.
द लार्ज वोमैन सिंपली टर्न अराउंड, सिंपली मीन महज, आराम से, सुकून से यानी। द लार्ज वोमैन दराज कद खातून, सिंपली टर्न अराउंड महज वापस मुड़ी, एंड किक्ड हिम और उसको किक किया यानी लात मारी, राइट स्क्वेयर, राइट स्क्वेयर मीन्स एट राइट एंगल, दुरुस्त जाविये पर, एंड किक्ड हिम राइट स्क्वेयर और उसके ठीक जाविये पर लात मारी, इन हिज ब्लू जीन सिटर, जीन सिटर मीन्स जीन्स ओवर बटक्स आर हिप्स यानी कूले के ऊपर जो जीन्स का हिस्सा था। जी तर्जमा देखते हैं। द लार्ज वोमैन सिंपली टर्न अराउंड, दराज का दिया दराज का आमद खातून महज वापस मुड़ी, एंड किक्ड हिम राइट स्क्वेयर और उसके ठीक जाविये पर लात मारी, कहाँ, इन हिज ब्लू जीन सिटर, उसकी नीली रंग की जीन्स के बैठने वाले हिस्से पर, यानी उसकी नीली रंग की जीन्स के बैठने वाले हिस्से, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कूले पर लात मारी। दराज कद खातून महज वापस मुड़ी और उसके यानी लड़के के जीन्स के बैठने वाले, ब्रैकेट में यानी कूले पर ठीक जाविये पर लात मारी। देन शी रीच डाउन मीन बेंट डाउन, नीचे झुकी। देन शी रीच डाउन, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled. Then she reached down, फिर वो नीचे झुकी, picked the boy up, लड़के को उठाया, by his shirt front, उसके गिरेबान से यानी गिरेबान से पकड़कर लड़के को ऊपर उठाया, and shook him, shook ये शेक की फर्स्ट फॉर्म है, शेक, शूक, शेकन, तो इसके सिनोनिम्स हैं क्विवर, क्वेक या शडर। उर्दू में इसका मतलब हिलना, यहाँ इससे मुराद है झंझोड़ना। एंड शूक हिम और उसको झंझोड़ा यानी उसको झंझोड़ने लगी, अनटिल हिज टीथ रैटल्ड, हत्ता कि उसके दांत बजने लगे। रैटल मीन्स क्लैटर, जैंगल, बजना, यहाँ दांत का जो है वो बजना यानी वो खौफ से या सर्दी से दांत जो है ना वो बजने लगते हैं तो उसको रैटल कहते हैं। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी, पिक द बॉय अप बाई हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को उसके गिरेबान से पकड़कर ऊपर उठाया, एंड शूक हिम अनटिल हिज टीथ रैटल्ड और उसको झंझोड़ने लगी हत्ता कि उसके दांत बजने लगे। आफ्टर दैट द वोमैन सेड, इसके बाद खातून ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हेयर। आफ्टर दैट, उसके बाद, द वोमैन सेड, खातून ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक, मेरा बैग उठाओ, बॉय, लड़के, लड़के मेरा पर्स उठाओ या दस्ती बैग उठाओ, एंड गिव इट हेयर और इधर दो यानी मुझे दो। इसके बाद खातून ने कहा, लड़के मेरा दस्ती बैग उठाओ या मेरा पर्स उठाओ और मुझे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, टाइटली मीन्स फर्मली, फोर्सफुली, मजबूती से। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, वो अभी तक उसे मजबूती से पकड़े हुए थी यानी कहीं भाग ना जाए। जी दोबारा देखते हैं। बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स, लेकिन वो काफ़ी हद तक, शी बेंट डाउन इनफ, लेकिन वो काफ़ी हद तक नीचे झुकी, टू परमिट हिम टू स्टूप, ताकि वो उसको नीचे झुकने दे, एंड पिक अप हर पर्स और उसका पर्स उठाने दे। यानी उसने वो जो खातून थी वो बताते खुद नीचे झुकी ताकि वो नीचे झुकेगी तो लड़का जो है वो नीचे से वो नीचे झुकेगा और फिर झुककर जो है उसका पर्स उठा सकेगा, इसलिए वो नीचे झुकी है। बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप, लेकिन वो काफ़ी हद तक या काफ़ी नीचे झुकी ताकि उसको नीचे झुकने दे, एंड पिक अप हर पर्स और उसका पर्स उठाने दे। देन शी सेड, फिर उसने कहा, नो एंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। एंट मीन आरेंट, लगता है खातून जो है वो कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसकी इंग्लिश में थोड़ी बहुत जो है वो गड़बड़ नज़र आ रही है। बहरहाल
Now, ain't you ashamed of yourself? Ashame means mortify या feeling shame, शर्म महसूस करना. Now, ain't you ashamed of yourself? अब क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आई, यानी तुम्हें शर्म महसूस नहीं हुई अपने आप पर, अपने किए पर. Firmly gripped by his shirt front, the boy said, "Yes, Sam." Grip means clench, clasp, grasp, पकड़ना. Firmly मजबूती से, ये लफ्ज़ आप पीछे पढ़ रहे हैं. तो firmly gripped by his shirt front, जिसको मजबूती से पकड़ा गया था उसके गिरेबान से. The boy said, लड़के ने कहा. तो लड़का जिसे उसके गिरेबान से मजबूती से पकड़ा गया था ने कहा, यस सैम, हाँ मादाम. अब उसने पूछा था ना, खातून ने पूछा है कि क्या तुम्हें अपने किए पर या अपने आप पर शर्म महसूस नहीं हुई. तो उसका जवाब उसने दिया है, यस सैम, हाँ मादाम, यानी शर्म महसूस हुई है. जी. द वोमेन सेड, खातून ने कहा, वाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर. वाट डिड यू वांट, तुम किस लिए चाहते थे. टू डू इट फॉर, ये सब कुछ करना. तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहते थे, या तुम ये क्यों करना चाहते थे. द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई डिडेंट एम टू. एम मकसद हो ना. द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई डिडेंट एम टू, मेरा ये मकसद नहीं था. शी सेड, उसने कहा, यानी खातून ने कहा, यू आर लाई, तुम झूठे हो या तुम झूठ बोल रहे हो. बाई दैट टाइम 2 or 3 people passed, stopped, turned to look and some stood watching. By that time, उस वक़्त तक 2 or 3 people passed, 2 या 3 लोग गुजरे, stopped रुके, turned to look देखने के लिए मुड़े, and some stood watching और कुछ खड़े देखते रहे. हर मुआशरे का आम तौर पर ये एक लाजमी जुज़ होता है कि जब भी कोई सड़क पर या गली में कोई अहम वाक़या होता है तो लोग जो हैं वो कुछ खड़े होकर देखने लगते हैं, कुछ जाते जाते जो है वो उस पर देख रहे होते हैं, उसको मुलाज़ा कर रहे होते हैं वाक़या को. तो यहाँ भी मुसन्नफ़ ने उस वाक़या की उस वक्त की अक्कासी कुछ यूँ की है कि बाई दैट टाइम 2 or 3 people passed, उस वक़्त तक या उस वक्त 2 या 3 लोग गुज़रे, स्टॉप्ड रुके, टर्न टू लुक देखने के लिए मुड़े, एंड सम स्टूड वाचिंग और कुछ खड़े देखते रहे. इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन, आस्कर द वोमैन. इफ़ आई टर्न यू लूज, लूज ढीला करना, अगर मैं तुम्हें ढीला कर दूं या ढीला छोड़ दूं, विल यू रन, तो क्या तुम भाग जाओगे. आस्कर द वोमैन, खातून ने पूछा. यस सैम, सेड द बॉय, हाँ मादाम, लड़के ने कहा. अब उसने पूछा ना कि अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूं तो क्या तुम भाग जाओगे. तो लड़का बड़ा कोई सच बोलने वाला लड़का लगता है, कहता है, यस सैम, हाँ मादाम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, यानी उसने कहा हाँ भाग जाऊंगा. देन आई वोंट टर्न यू लूज, फिर मैं आपको ढीला नहीं छोड़ूंगी. सेड द वोमैन, खातून ने कहा. शी डिड नॉट रिलीज़ हिम. रिलीज़ मीन फ्री, डिस्चार्ज, लिबरेट, छोड़ना, आज़ाद करना. शी डिड नॉट रिलीज़ हिम, उसने उसको नहीं छोड़ा, यानी औरत ने उस लड़के को नहीं छोड़ा. उसने कहा था ना कि हाँ अगर आप मुझे ढीला छोड़ देंगी तो फिर मैं भाग जाऊंगा. अब वो उसको भागने देने वाली नहीं थी, यानी वो नहीं चाहती थी कि वो भाग जाए, इसलिए शी डिड नॉट रिलीज़ हिम, उसने उसको नहीं छोड़ा. लेडी, आई एम सॉरी, विस्पर्ड द बॉय. खातून, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है. विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी की. विस्पर मीन्स मटर, मरमर, सरगोशी करना, आहिस्ता से कहना. लेडी, आई एम सॉरी, विस्पर्ड द बॉय. खातून,
मुझे अफसोस है, विस्पर द बॉय, लड़के ने सरगोशी की। योर फेस इज़ डर्टी। अब देखिए, जो ही उस लड़के ने, उस बच्चे ने अफसोस का इजहार किया अपने किए पर, जो कुछ उसने किया था, यानी पर्स छीनने की जो गलती की थी, जो ही उसने अपनी उस गलती पर शर्मिंदगी का इजहार किया है या अफसोस का इजहार किया, तो ख़ातून का रवैया यकलख तब्दील हो गया। क्या कहती है? योर फेस इज़ डर्टी। आपका चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू। आई गॉट अ ग्रेट माइंड, यानी मैंने पुख्ता इरादा कर लिया है, टू वॉश योर फेस फॉर यू, कि तुम्हारा चेहरा धुलवा दूँ। दोबारा देखते हैं। योर फेस इज़ डर्टी, तुम्हारा चेहरा गंदा है या गदला है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया है कि तुम्हारा चेहरा धुलवा दूँ। एंट यू गॉट नो बॉडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस। एंट यू गॉट नो बॉडी होम, यहाँ भी ग्रामर में कुछ मिस्टेक नज़र आ रही है। तो यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी एक ही बार होना चाहिए। सेंटेंस इस तरह भी हो सकता था कि हैवेंट यू गॉट एनीबॉडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस। क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है, टू टेल यू, जो तुम्हें ये बताए, टू वॉश योर फेस, कि तुम अपना चेहरा धो लो, अपना मुंह धो लो। तो तर्जुमा दोबारा देखते हैं। तो क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है कि तुम्हें ये बताए कि तुम अपना चेहरा धो लो या अपना मुंह धो लो। नो एम सेड द बॉय, नहीं मादाम, लड़के ने कहा। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, फिर ये आज शाम धुल जाएगा। सेड द लार्ज वोमैन, दराज कद खातून ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली में चलते हुए। ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर। ड्रैग मीन्स पुल, हॉल, यांक, यानी घसीटना। ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय, खौफजदा लड़के को घसीटते हुए, बिहाइंड हर, अपने पीछे। तो दराजकद खातून ने गली में चलते हुए और खौफजदा लड़के को अपने पीछे खींचते हुए या घसीटते हुए कहा। कहा क्या है कि देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, फिर ये आज शाम धुल जाएगा। He looked as if he were 14 or 15, frail and willow-eyed, in tennis shoes and blue jeans. He looked, वो दिखाई देता था, यानी यूँ दिखाई देता था, as if he were 14 or 15, जैसे वो 14 या 15 साल का लड़का था। frail, frail means fragile, delicate, feeble, यानी कमज़ोर सा। and willow-eyed, willow-eyed means frail and thin। ये विलो वाइल्ड, बेदे मजनू इसको कहते हैं, एक दरख्त का नाम है। तो इसकी यानी ये इसकी शाखें या ये ज़ाते ख़ुद बड़ा नरम व नाजुक सा होता है। तो इसलिए उस लड़के को नरम व नाजुक होने पर इस विलो वाइल्ड यानी बेदे मजनू से तशबीह दी है मुसन्नफ़ ने। इन टेनिस शूज़, यानी वो टेनिस खेलने वाले जूते। एंड ब्लू जीन्स, और नीले रंग की जीन्स पहने हुए था। तर्जुमा देखिए, वो यूँ दिखाई देता था जैसे वो 14 या 15 साल का लड़का था, कमज़ोर सा और बेदे मजनू की तरह नरम व नाजुक। इन टेनिस शूज़, वो टेनिस खेलने वाले जूते। एंड ब्लू जीन्स, और नीले रंग की जीन्स पहने हुए था। तो अगर इन दोनों को भी इस फ़िक्रे के साथ मिलाना हो, यानी पहले वाले पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, तो तर्जुमा फिर कुछ यूँ बनेगा कि वो 14 या 15 साल का कमज़ोर सा और बेदे मजनू की तरह नरम व नाजुक सा लड़का था, या नरम व नाजुक सा लड़का दिखाई देता था, जिसने टेनिस खेलने वाले जूते और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। द वोमेन सेड, औरत ने कहा, यू आर टू बी माई सन,
तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। ख़ातून जो है वो अब एक माँ की तरह बिहेव कर रही है, यानी जैसे एक माँ होती है ना, तो औलाद से जो गलती हो जाती है उस पर वो उसको झिड़कती भी है, डांटती भी है, लेकिन साथ साथ जो है अपनी ममता का, अपनी उल्फत और मोहब्बत का भी इजहार करती है। तो क्या कहती है, यू आर टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए, यानी मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग। राइट आप समझते हैं दुरुस्त को कहते हैं, रॉन्ग गलत को कहते हैं। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें गलत और दुरुस्त में तमीज़ सिखाती। यानी वो उसका कहना औरत का ये है कि अगर तुम मेरे बेटे होते ना तो फिर मैं आपको मतलब तरबियत देती, तरबियत करती आपकी कि गलत और दुरुस्त क्या होता है। तो आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं आपको गलत और दुरुस्त में तमीज़ सिखाती। लीस्ट आई कैन डू राइट इज़, लीस्ट कम अज़ कम, आई कैन डू जो मैं कर सकती हूँ, राइट यानी राइट नाउ मतलब इस वक्त, इज़ टू वॉश योर फेस वो ये है कि आपका चेहरा धुलवा दूँ। कम अज़ कम इस वक्त या अब मैं जो कुछ कर सकती हूँ वो ये है कि आपका चेहरा धो दूँ। आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है। तर्जुमा इस तरह नहीं करना चाहिए कि आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। तो इस तरह तो कोई भी शख्स जिसको भूख लगी हुई हो, अगर उसको कहा जाए कि क्या तुम भूखे हो, तो वो तो इस बात का बुरा मनाएगा कि तुमने मुझे भूखा कहा है। तो तर्जुमा इसलिए इस तरह करना है, आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है। नो एम सेट द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, नहीं मदाम, सेट द बीइंग ड्रैग्ड यानी जिसको घसीटा जा रहा था, बॉय लड़का, नहीं मदाम लड़का जिसे घसीटा जा रहा था उसने कहा, या घिसटते हुए लड़के ने कहा। आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, जस्ट सिर्फ, महज, ओनली, मियरली, आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे ढीला छोड़ दें। खातून ने पूछा था कि क्या तुम्हें भूख लगी हुई है, तो लड़के ने कहा नहीं ऐसी तो मतलब बात नहीं है, भूख की तो कोई बात नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ, आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे ढीला छोड़ दें या मुझे ढीला कर दें। क्योंकि काफ़ी ना मजबूती से वो ख़ातून माशाल्लाह काफ़ी दराज कद थी और मज़बूत भी थी, तो इसलिए ज़ाहिर है उसकी गिरफ्त जो है, पकड़, वो भी काफ़ी सख्त होगी, मजबूत होगी। तो इसलिए लड़का कहता है आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे ढीला छोड़ दें या ढीला कर दें। वाज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, बॉदर मीन्स अपसेट, वेक्स, अनॉय, परेशान करना। वाज आई बॉदरिंग यू, क्या मैं आपको परेशान कर रही थी। व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, जब मैं उस कोने से, कॉर्नर मीन कोना, नुक्कड़, जब मैं उस नुक्कड़ से या कोने से मुड़ी थी। आस्कर द वोमैन, खातून ने पूछा। खातून के दिल में ये बात आई है कि ये जो इस लड़के ने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की है तो शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, जिससे ये लड़का जो है वो इश्तियाल में आ गया हो और बदला लेने की खातिर इसने कहा हो अच्छा तुम्हारे अब पर्स की खैर नहीं है। तो इसलिए उसने इस बात को क्लियर करने के लिए उस लड़के से सवाल पूछा है कि वाज आई बॉदरिंग यू, क्या मैं आपको परेशान कर रही थी। व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, जब मैं उस कोने से मुड़ी थी। आस्कर द वोमैन, खातून ने पूछा। नो एम, नहीं मादाम, यानी लड़के ने खातून के इस ख्याल की जो है वो नफ़ी कर दी है कि नहीं, आपके पर्स छीनने की वजह आपका मुझे परेशान करना नहीं था। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे लेसन नंबर 4 का ये पहला लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो इसके साथ ही इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।